हेलो मेरे फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। ये है सावधान इंडिया का एपिसोड और आपका स्वागत है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट, मजाक के लिए क्षमा चाहता हूं, कमेंट के लिए भी क्षमा चाहता हूं। मेरा ये वीडियो है आप सबके लिए और हम बात कर रहे हैं डेवऑप्स के बारे में। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कशन किया था कि गिट एंड गिट ब्रांच के बारे में एंड द गिटहब के बारे में कि कैसे हम फाइल को मर्ज करेंगे, कैसे हम पुश करेंगे गिट को एंड गिटहब के ऊपर अपने लोकल डायरेक्टरी से नेटवर्क रेपो को उठाकर हम कैसे डालेंगे उसको गिटहब के रेपो में। एंड हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि कैसे हम अपने मास्टर का नाम चेंज कर सकते हैं, कैसे ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ब्रांच में चेकआउट कर सकते हैं, ऑल द थिंग्स। बट आज किंतु आज का सवाल क्या है? आज का सवाल लास्ट वीडियो वाला मैंने बोला था कि हम बात करेंगे गिट ब्रांच मर्ज को लेकर। गिट ब्रांच मर्ज क्यों इंपॉर्टेंट है, गिट ब्रांच किस लिए जरूरी है, इसका मैंने वैसे पूरा वीडियो बनाया है प्रैक्टिकल, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। एंड आज मैं पहले आपको समझाऊंगा एज अ एग्जाम्पल और एज अ व्हाइट बोर्ड कि कुछ बच्चों को व्हाइट बोर्ड पर समझ आता है एंड कुछ बच्चों को नॉर्मल प्रैक्टिकल देखने में भी समझ आ जाता है। तो दोनों के लिए थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों वीडियो आपको मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नाउ टॉपिक इज याद करो ब्रांच, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एज अ डेव एंड ऑप्स। ठीक है, ब्रांच हमने पढ़ा था किसमें बनाते हैं हम ब्रांच, गिट के अंदर इन द लोकल मशीन। ठीक है, अभी आज मैं बात कर रहा हूं मर्ज के बारे में। भाई मर्ज क्या होता है? देखो, मर्ज नॉर्मल सी बात है, सुनने में ही लग रहा है कि भाई किसी दो चीजों को कॉम्बिनेशन बना दिया, उनको मर्ज कर दिया गया है। वो चीजें हैं तो अलग अलग, अगर कल को वो चीजों को अलग अलग हैं, अगर किसी एक चीज को उठाकर दूसरी चीज में निकालना है और एक चीज को उठाकर दूसरी चीज में निकालना है तो आप आराम से निकाल भी सकते हो, और अगर मौका मिले तो आप उन दोनों को फिर से मिला सकते हो। मैंने अपने वीडियो में भी बहुत एक एग्जांपल दिया है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। एज अ बीटेक इंजीनियर हम जब कॉलेज में हुआ करते थे एंड एज अ आईटी इंजीनियर में जब अपने कॉलेज के अंदर था, तो मेरे साथ में एक खासियत थी कि हम अपने एक सब्जेक्ट था, आप उससे समझे फिजिक्स का समय समझ लीजिए, मैथ समझ लीजिए, या एक और सबसे बेसिक सब्जेक्ट था जिसके लिए सिर्फ एक ही टीचर बड़ा मुश्किल से हायर किया था, या वो क्या है कि मिला बहुत उसमें था, रेयर केसेस में वो मिलते हैं। मैनेजमेंट का सब्जेक्ट था, द सब्जेक्ट इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस साइंस, या फिर फंडामेंटल ऑफ बिजनेस समथिंग था, बट था। तो उसमें क्या था कि स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस कैसे काम किया जाता है, कैसे वर्क किया जाता है, लॉस, ये वो पूरा इकोनॉमिक्स था उसके अंदर। अभी मैं टॉपिक पर नहीं जाऊँगा। तो उसमें क्या होता था कि हमारे कॉलेज के अंदर 4 ब्रांचेस थी, जैसे एक आईटी था जिसमें मैं था, फिर एक सीएस थी कंप्यूटर साइंस, फिर मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है, फिर ईई था, और एक ईसी था। इन चारों ब्रांचों में हम करीब 40 बच्चे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा 90 तो मैकेनिकल के अंदर थे, इसके अंदर करीब भी 40 थे, इसके अंदर भी करीब 40 थे। तो हम सबको एक क्लासरूम, ठीक है, जिसका हम ऑफिस का वो बोल सकते थे सेमिनार हॉल, या फिर एक हॉल लगा लो, उस हॉल में हमको बिठा दिया जाता था एंड द लेक्चरर इज हियर इन द सेंटर। वो जो लेक्चर होता था वो हम सब बच्चों को एक टाइम में पढ़ाता था, ठीक है। कहने को तो हमारी क्लासेस अलग अलग, ठीक है, बट नाउ ऑन दैट ऑल 4 इन द वन रूम, जो हम सारे के सारे चारों को एक ही क्लास के अंदर हमें मर्ज कर दिया, ठीक है। तो क्या करा उसने हमें मर्ज कर दिया, मर्ज किया किसके अंदर, एक के अंदर। बट क्या मर्ज होने के बाद क्या आईटी की जो ब्रांच है, ठीक है, जो आईटी ब्रांच का बच्चा है, क्या उसको आप बोलोगे कि भाई तू सीएस का बच्चा है, क्या उसको बोलोगे कि तू मैकेनिकल का बच्चा है इस ग्रुप के अंदर? नहीं। अगर जब भी ये पूछेगा तो वो बोलेगा कि आईटी ब्रांच के बच्चे हाथ खड़ा करो, तो सिर्फ आईटी के ही बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, ना कि ये, इनको कोई मतलब नहीं।
अगर वो बोलेगा मैकेनिकल के बच्चे हाथ खड़े, तो ये मैकेनिकल के बच्चे हाथ खड़े करेंगे। ठीक है, तो सेम चीज आपका गिट के अंदर भी होता है। गिट लोकल जो मशीन आप क्रिएट करते हो, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए पहले मैं व्हाइट बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर देता हूँ फॉर योर वेक्टर याद आ जाता है ना स्कूल का, सरकारी में पढ़े ना और प्राइवेट दोनों मिक्स। तो क्या रहता है कि जो आपका एक मेन डेवलपर होता है, जो मास्टर है, जो कंपनी का सबसे होनहार, ठीक है, जो सबसे इंटेलिजेंट, जिसको हम बोलते हैं मास्टर, ठीक है, आप उसको होनहार हटा लेते हैं पता कुछ समझे। एक होनहार डेवलपर होता है, जो होनहार डेवलपर होता है वो हमेशा मास्टर होता है, एंड उसके पास में एक फाइल होती है जिसको हम बोलते हैं मास्टर फाइल। और ये जो अपनी गिट के अंदर जो ब्रांच बनाता है उसको बोलते हैं मास्टर ब्रांच। ठीक है, और ये याद रखना जो मास्टर ब्रांच होती है ये डिफॉल्ट होती है। ठीक है, मास्टर ब्रांच, भले ही आप कोई नया ब्रांच मत क्रिएट करो, डजंट मैटर, भले ही आप अकेले काम कर रहे हो इंडस्ट्री के अंदर, आपके अलावा कोई डेवलपर नहीं है, आप ही एक अकेले करदाता हो, जगत दाता हो, भगवान हो अपनी कंपनी के, बट आप कुछ भी ना करेंगे तो एक आप अगर गिट बना रहे हैं, गिट के अंदर फाइल बना रहे हैं, तो आपका मास्टर ऑटोमेटिकली बनकर आ गया। समझ रहे हैं ना कि भाई अगर भगवान ने शरीर दिया है, सांस दी है, तो मतलब सब कुछ दिया है, खाना दिया है, तो शौच भी दिया है, तो वो वाला है, मैंडेटरी है। ठीक है तो वो वाली कहानी है। ठीक है, मास्टर ब्रांच हमेशा मिलेगा। अब इस मास्टर के पास में काम बढ़ा, 4 नए डेवलपर आ गए। ठीक है, इसने क्या काम करा, इस मास्टर फाइल का एक कॉपी मास्टर बना दिया, कॉपी फाइल बना दिया। ठीक है, और वही वाली बात, इस सब अलग अलग ब्रांच के बच्चे हैं, अगर वो समझ लो कि आईटी का, जीएस का वगैरह, तो ये मान के चलो कि भाई ये डेवलपर 1 है, ये डेवलपर 2 है, ये डेवलपर 3 है, ये डेवलपर 4 है, द ऑल आर 4 डेवलपर। क्या ऐसा हो सकता है कि डेवलपर 1 जो लैपटॉप लेके बैठा हो और वो अपने लैपटॉप में जो भी काम करे, अपने सिस्टम में जो भी काम करे, तो इट विल बी पॉसिबल कि इस डेवलपर 1 का लिखा हुआ कोड इस डेवलपर 2 को दिखाई दे जाएगा, बिना किसी शेयरिंग के और बिना किसी बात करें तो ट्रांजिशन के, नॉट बी पॉसिबल। क्या होगा इसके लिए, या तो ये इसको फाइल शेयर करें थ्रू द नेटवर्किंग, थ्रू द शेयर फाइल, थ्रू द अदर थिंग, बट उसमें क्या रहेगा, इसकी जो फाइल होगी वो फाइल अलग और इसकी जो फाइल रहेगी वो फाइल अलग। बट जब भी वो फाइल को मर्ज करेंगे तो या तो कोड को इसमें कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा, और फाइल के ऊपर वो फाइल मारते हैं तो ओवरराइट से वो उसे डिलीट कर देगी। जैसे अगर आपने एक फाइल बनाई हुई है विंडो के अंदर 1 नाम से 1.txt, उसी में फोल्डर में आप 1.txt नाम से कोई दूसरी फाइल कॉपी पेस्ट मारेंगे तो पहली फाइल को बोलेगा the name इस फाइल इज ऑलरेडी बी देयर, शुड बी रिप्लेस और कैंसल। ठीक है, तो आप जैसे रिप्लेस करेंगे तो पुरानी वाली फाइल डिलीट हो जाएगी, नई वाली आ जाएगी। लेकिन उसमें क्या रहता है कि एक चीज़ का डाटा खत्म हो जाएगा, जो प्रीवियस डाटा है वो खत्म हो जाएगा, नया डाटा ऐड हो जाएगा। अगर कुछ भी लिखेगा, अगर ये शेयर भी कर रहा है, अगर मान के चलो किसी भी तरीके से वो मर्ज करता है, तो चांसेस हैं कि इसका सारा डाटा डिलीट हो जाए। ठीक है, बट अभी ब्रांच बता रहा था, तो जो इसका लैपटॉप का डाटा ये नहीं दे सकता, इसके लैपटॉप का डाटा ये नहीं दे सकता, क्योंकि हर बंदे के पास में उसका अपना पर्टिकुलर लैपटॉप है। तो सेम थिंग वही होती है, जो एक ही सिस्टम में लोग काम कर रहे होते हैं, एक अगर मान के चलो सर्वर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, बट वो अपने अपने ब्रांचेस के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैकेनिकल का बच्चा मैकेनिकल में, बीटेक सभी कर रहे हैं, बीटेक इज द मेन, आप सब ऐसा समझो, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, बीटेक इज द ट्रेड, लेकिन उसके अंदर ब्रांचेस हैं इसके अंदर। ठीक है, ब्रांचेस ब्रांड है, इसकी ब्रांच क्या है, ब्रांच के अंदर आ गया आईटी, ठीक है, सीएस, ठीक है, ट्रिपल ई, मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, बहुत सारे हैं, सिविल भी है, एरोनॉटिक, आपका क्या कहते हैं
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है, केमिकल भी है, एग्रीकल्चर, बहुत बहुत ट्रेड्स है। प्रोडक्ट फोल्डर में 4 की बात करें तो इसने क्या काम करा, ये मास्टर हो गया। इसने क्या काम करा, एक ब्रांच बना दी, उस ब्रांच के अंदर में सारे अलग अलग वो बना दिए अपने, या फिर ऐसे समझो कि ब्रांचेस उसने बना दिए, ठीक है। ये सारे ब्रांचेस बन गई अलग अलग। तो क्या ये ब्रांच का बच्चा सीएस वाला आईटी वाला ऑप्शन सीएस हो सकते, सीएस वाला आईटी हो सकते, ये जो पढ़ाई करेगा वो ये पढ़ाई नहीं करेगा, ये जो पढ़ाई करेगा वो नहीं पढ़ाई करेगा। सिमिलर कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के जो उसके इक्वल है, मतलब फर्स्ट ईयर को छोड़ के जो होते हैं, बाकी तो सब अलग अलग हो जाता है बेसिकली, ठीक है। इसका कंसेप्ट मैकेनिकल का, ये मैकेनिकल सारी पढ़ाई करेगा। ईसी वाला अपने ट्रिपल ई वाला अलग बंदा अपना तारे जोड़ेगा। तो वही है जो ये जो डेवलपमेंट है, ये जो डेवलपमेंट इसका अगर मान के चलो कि हमने ब्रांच के नाम से बना दिया, बी ब्रांच 1 बना दिया और इसका ब्रांच बना दिया B2, तो ये जो भी फाइल के अंदर चेंजेस करेगा वो सारे के सारे ब्रांच 1 में सेव होंगे, ना कि ब्रांच 2 में। ये कॉन्सेप्ट जो है मर्ज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% इंटरव्यूज में हमेशा ने जब उन्हें कंफ्यूज करना होता है तो वो हमेशा बोलेंगे कि भाई अगर मान के चलो फिर मैंने फाइल 1 को ब्रांच 1 में ऐड कर दिया और ब्रांच 2 में मैंने ऐड कर दिया, अगर मैं उसको पुल करूँगा और पुश करके उसे ब्रांच 2 में डाल दूँगा तो क्या डाटा उसका उड़ जाएगा, क्या रह जाएगा, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर पाएगा, उसका डाटा मर्ज होकर कहाँ जाएगा। दे हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं, एक सवाल देना कि सर देखो जो ब्रांच 1 वाला जो ब्रांच 1 पे काम करेगा तो उससे सारा का सारा डाटा ब्रांच 1 में सेव होगा, लेकिन ब्रांच 2 वाला जो अपना डाटा काम करेगा वो सारा डाटा उसके में सेव होगा। अगर उसका मान के चलो कि एक फाइल है जिसके अंदर लाइन 1 to 10 ऐड करनी है डेवलपर 1 को, ठीक है, और लाइन 11 to 20 ऐड करनी है डेवलपर 2 को, तो क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई डेवलपर 1 ने बोला कि मेरा काम खत्म हो गया है, शुड आई शेयर माई फाइल विद यू और आई मर्ज योर फाइल, आई मर्ज माई फाइल विद यू। तो ही टोल्ड हम कि हाँ भाई हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, थ्रू द मर्ज अपनी इस फाइल को इसके पास भेज देगा और वो फाइल मर्ज हो जाएगी। तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। लेकिन इसमें एक खासियत है, जब वो फाइल को उसे मर्ज करेगा ना तो वो उसे ओवरराइट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है जब उसको मर्ज करेगा तो इसका जो इसमें जो लाइन लिखी है 11 to 20, क्योंकि भाई